नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो एनजीएफ 90.4 पलवल दिल से दिल तक पर। मैं हूं जितेश और आप सुन रहे हैं पलवल का एकमात्र कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो एनजीएफ पलवल। रेडियो एनजीएफ पलवल पर आज हमारे साथ जुड़ी है एक खास शख्सियत उपमा अरोड़ा मैम, जो कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर है। मैम, सबसे पहले रेडियो एनजीएफ 90.4 पर मैं आपका स्वागत करूंगा। थैंक यू। एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ कार्यक्रम में आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बालिका दिवस। बालिका दिवस पर मैम आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और रेडियो एनजीएफ पलवल पर आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बात करेंगे बालिका दिवस को लेकर। बालिका दिवस हर साल 24 जनवरी यानी आज के दिन मनाया जाता है। इसकी एक खास वजह यह है कि साल 1966 में आज यानी 24 जनवरी के दिन इंदिरा गांधी जो देश की प्रधानमंत्री बनी थी और देश के प्रधानमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली थी। वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और देश की बेटी को इस पद तक पहुंचाने की उपलब्धि के बाद हर साल उन्हें याद करने के लिए यह दिन मनाया जाता है, यह दिवस मनाया जाता है। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर मैम स्वागत के साथ आज के कार्यक्रम का पहला सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है। बालिका दिवस, जैसा कि अभी आपने भी बताया कि जो हमारी देश की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने आज ही के दिन देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। जी। उसी चीज को याद करने के लिए और देश की बालिकाओं में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। जी मैम। ताकि उनको समाज में विकास के समान अवसर प्राप्त हो सके, उन्हें भी समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके, हमारे पुराने रूढ़िवादी बंधनों को तोड़कर वो मेन स्ट्रीम में आ सके। इसी उद्देश्य से बालिका दिवस मनाया जाता है। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर हम बात कर रहे हैं बालिका दिवस को लेकर। मैम, बालिका दिवस के उद्देश्य के साथ महत्व की हम बात करना चाहेंगे कि महत्व क्या है बालिका दिवस मनाने का, बालिका दिवस सेलिब्रेट करने का। इस पर मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगी जी। जो अपने आप में ही महत्व को रेखांकित करती हैं। संसार नतमस्तक है बालिकाओं के सम्मान में। जी। संसार नतमस्तक है बालिकाओं के सम्मान में, खुले मन से दे दर्जा बेटियों को हिंदुस्तान में। खुले मन से दे दर्जा बेटियों को हिंदुस्तान में। बालिकाओं को समाज के विकास में मुख्य धारा में लाने के लिए, बेटों के समान अवसर देने के लिए बालिका दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, समाज में महिलाओं को पुरुष के बराबर ओहदा देने के लिए बालिका दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक पर। मैं हूं आपके साथ जितेश और कार्यक्रम का नाम है एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ। एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़ी हैं उपमा अरोड़ा मैम, जो कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट और पंचायत ऑफिसर है। मैम, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करेंगे बालिका दिवस पर। और बालिका दिवस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे जानना चाहेंगे कि बालिकाओं की शिक्षा और समृद्धि के लिए हमारी हरियाणा सरकार ने ऐसी कौन कौन सी योजनाएं चला रखी हैं जिनसे हमारी जो बालिकाएं हैं वो जुड़ सकती हैं और उनका फायदा उठा सकती हैं। सबसे पहले तो 22 जनवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की। जी मैम। उसके बाद हरियाणा सरकार के द्वारा भी सुकन्या समृद्धि योजना है, लाडली स्कीम है, और अभी हाल ही में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना में ऐसे सभी परिवार जिनकी सालाना इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे सभी परिवार की बेटियों के लिए सभी गवर्नमेंट कॉलेज एज वेल एज प्राइवेट कॉलेज में मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया है। जी, मुफ्त शिक्षा का प्रावधान हमारी हरियाणा सरकार ने किया हुआ है जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है। मैं आगे बातचीत हम आपसे करना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि बालिकाओं को अधिक समाज में शामिल करने के लिए कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जिन पर ध्यान दिया जा रहा है। बालिकाओं को समाज में अधिक से अधिक शामिल करने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में उनको आगे लाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि अभी पीछे हरियाणा सरकार ने
50% रिजर्वेशन महिला सरपंचों के लिए भी की है। जी मैम। इसी तरीके से आर्थिक रूप से भी उनको सक्षम बनाने के लिए काम किया जा रहा है। उनके स्किल डेवलपमेंट की कोशिश की जा रही है कि ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा अगर उनमें कोई स्किल है ताकि वो उससे अपनी अर्निंग कर सके। क्योंकि मेरी पर्सनल एक ओपिनियन है, अगर कोई महिला अपने आर्थिक निर्णय लेने में सक्षम है तो वो बहुत बेहतर तरीके से हर क्षेत्र में जो है वो काम कर सकती है। बिल्कुल दोस्तों, अगर कोई महिला अपने आर्थिक निर्णय लेने में सक्षम है तो वो समाज के लिए काफी बढ़ चढ़ कर काम कर सकती है। मैम, बात हो रही है समाज की, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसे कौन कौन से पहलू हैं जिनमें बालिका या बालिका का जो परिवार है वो खुद से जुड़कर और अन्य जो बालिकाएं हैं उनके लिए सहयोग कर सकते हैं। अभी क्या है कि जो मैंने देखा है कि विलेज लेवल पर, जैसा कि मेरा एरिया जो है वो रूरल एरिया ही जी है, और मैम। मैं देख रही हूँ कि पुराने जो बंधन है वो काफ़ी लोग उनको तोड़ रहे हैं। जी मैम। बहुत कुछ किया जा रहा है और बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है। जी मैम। पहले क्या होता था कि रूरल लेवल पे जो कुआं पूजन है वो बेटे के जन्म पर ही किया जाता जी था, मैम। लेकिन अब बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ पे बेटियों के जन्म पे भी कुआं पूजन की प्रथा जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो ये हमारे पुराने बंधन जो हैं वो टूट रहे हैं। और मैं मानूंगी कि सबसे पहले सरकार के द्वारा तो एक बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर मृत्यु तक की स्कीमें चलाई जा रही जी हैं। मैम। जब तक उन स्कीमों का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं होता तो उन स्कीमों का कोई यूज नहीं। प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हमें जन भागीदारी की सहायता जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो इसके लिए लोगों के सहयोग की बहुत ज़रूरत है। तो लोग इसमें काफ़ी आगे आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां हमारे देश की बच्चियां जो है वो आगे अपना परचम नहीं लहरा रही हैं। अखबारों की भी पहली जो सुर्खी है वो यही होती है कि बेटियों ने बेटों को पछाड़ा। जी मैम। तो हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे समाज, हमारे परिवार का ही सहयोग है। पुराने बंधन टूट रहे हैं, पुरानी जो मानसिकताएं हैं वो काफ़ी हद तक जो हैं वो दूर हो रही हैं। अ लॉट मोर टू डू, बहुत और अधिक अभी किए जाने की आवश्यकता है और बहुत कुछ किया जा रहा है, मैं ये कहना चाहूँगी। बिल्कुल दोस्तों, पुराने जो बंधन हैं, पुरानी जो रीति रिवाज हैं वो तोड़ी जा रही हैं और टूट रही हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैम ने बताया कि पहले हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लड़का होने पर यानी पुत्र रत्न प्राप्ति पर ही कुआं पूजन किया जा रहा था, लेकिन अब सारी वो धारणाएं खत्म की जा रही हैं और बेटी होने पर भी आजकल लोग बड़े धूमधाम से कुआं पूजन मना रहे हैं। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर बालिका दिवस पर बातचीत जारी रहेगी उपमा अरोड़ा मैम के साथ। बात हम कर रहे हैं बालिका दिवस को लेकर, हम लोग बात कर रहे हैं बालिका दिवस की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बालिकाओं के सम्मान और समर्थन के लिए हम अपने समाज में कैसे बदलाव कर सकते हैं और समाज में क्या क्या चेंजेस हम लोग ला सकते हैं। समाज में परिवर्तन के लिए मैं कहूँगी कि हमें व्यवहार परिवर्तन करने की ज़रूरत है। मानसिकता को बदलना होगा, और सबसे ज़्यादा जो मानसिकता को बदलना होगा, एक लड़की को अपने लिए खुद खड़ा होना होगा। जी। इसके लिए मैं कहूँगी अपो दीपो भव, जी। कि लड़कियां अपना प्रकाश स्वयं बने। जब वो खुद अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होंगी, जी मैम। खुद अवेयर होंगी, खुद खड़ी होंगी, तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता आगे बिल्कुल। बढ़ने से। बिल्कुल, रेडियो एनजीएफ 90.4 पर हम भी आपको बताना चाहेंगे कि अपो दीपो भवः। जब आप अपने अधिकारों के लिए स्वयं खड़े होंगे तो आपके अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता, ना आप अपने अधिकारों से वंचित रह सकते हैं। मैम, बालिका सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं, बालिकाओं के अधिकार की हम बात कर रहे हैं, तो अगला सवाल मैं बालिकाओं के सशक्तिकरण के बारे में ही आपसे करना चाहूंगा। हम आपसे जानना चाहेंगे कि बालिका सशक्तिकरण के माध्यमों पर हम समाज में क्या भूमिका निभा सकते हैं, या फिर समाज में हम क्या चर्चा कर सकते हैं बालिका सशक्तिकरण के लिए। हमारी बहुत सी अभी पुरानी ऐसी परंपराएं हैं जो चल रही हैं, उसके बारे में हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी भी कन्या भ्रूण हत्या देखने को हमें मिलता है। जी मैम। जैसे कि हमारा जो सेक्स रेशो है वो 1000 इज टू 1000 नहीं है। अगर हम अपने इंडिया का सेक्स रेशो देखें तो वो 940 है, और अगर हरियाणा का देखें तो 879 है। जी। हालांकि हमारे पलवल डिस्ट्रिक्ट का सेक्स रेशो पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा है, बट फिर भी उसको बैलेंस करने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि कल को हमें जो है बहू ही नहीं मिले घर के लिए। तो एक इक्वल सेक्स रेशो जो है हमें मेंटेन करना है। इसके लिए हमें कन्या भ्रूण हत्या को रोकना होगा, बाल विवाह को रोकना होगा। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देना होगा, ताकि महिलाओं का जो स्वास्थ्य की तरफ भी जो है वो ध्यान दिया जा सके, और उनको उनकी शिक्षा की तरफ ध्यान देना होगा, उनको अपने आर्थिक निर्णयों की तरफ
जो है वो उसके लिए उनको सक्षम बनाना होगा और उनके स्किल सेट को जो है हमें बढ़ाना होगा, ताकि वो खुद अपने पैरों पर खड़े होकर अपने निर्णय को अच्छे से ले सके। और ना केवल, क्योंकि कहते हैं कि अगर एक महिला पढ़ती है, आगे बढ़ती है, तो ना केवल वो अपने लिए बढ़ती है, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और यहाँ तक के लिए आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। बिल्कुल दोस्तों, बालिकाएं अगर पढ़ेंगी तो वो समाज के साथ साथ देश के योगदान में भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर मैम हम भी आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे कि हमारे पलवल का जो लिंग अनुपात है, सेक्स रेशो जो है, वो पूरे हरियाणा में सबसे अव्वल है। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर एक मुलाकात खास शख्सियत कार्यक्रम में बालिका दिवस पर आज का आखिरी सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। हम एक मैसेज आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मैसेज आप समाज को पास करना चाहोगे, क्या संदेश आप समाज को देना चाहोगे कि बालिकाएं जो हैं वो अपने जो हक है उससे वंचित ना रहें, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और समाज में कहीं ना कहीं उन्हें बराबर की जिम्मेदारी दी जाए। पंचायत ऑफिसर भी आप हमारे पलवल से हैं, तो 50% की जो भागीदारी थी वो हमारी हरियाणा सरकार ने पंचायतों में कर दी है। लेकिन मैम कहीं ना कहीं हमने देखा है कि पंचायतों में भी बालिका से हटकर अगर हम बात करें तो महिलाएं घूंघट प्रथा में और उन सारी चीजों से दूर है। तो एक मिला जुला मैसेज हम आपसे लेना चाहेंगे और बालिका दिवस को लेना ही चाहेंगे कि समाज के लिए आप ऐसा कौन सा संदेश देना चाहते हैं ताकि बालिकाएं समाज में बराबर की हिस्सेदारी पा सके और अपने अधिकारों से वंचित ना हो। सबसे पहले मैं सभी बालिकाओं को जो है आज बालिका दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ और उनके निरंतर आगे बढ़ने की कामना करती हूँ। मैं कुछ लाइनों से उनको एक मैसेज देना चाहूँगी बालिकाओं को। बिल्कुल मैम। और ये मैसेज सिर्फ बालिकाओं के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए भी है। मैं देना चाहूँगी, दिल के बहलाने का सामान ना समझा जाए, दिल के बहलाने का सामान ना समझा जाए, मुझको इतना भी आसान ना समझा जाए, मुझको इतना भी आसान ना समझा जाए। मैं भी दुनिया की तरह जीने का हक मांगती हूँ, मैं भी दुनिया की तरह जीने का हक मांगती हूँ। इसको गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए, इसको गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए। अब तो बेटे भी चले जाते हैं होकर रुखसत, अब तो बेटे भी चले जाते हैं होकर रुखसत। सिर्फ बेटी को ही मेहमान ना समझा जाए, सिर्फ बेटी को ही मेहमान ना समझा जाए। बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं। गर खुदा को जो पसंद हो बस वहाँ होती है। बिल्कुल, जहां भगवान को पसंद है वो वहां होती है। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर बालिका दिवस और एक मुलाकात खास शख्सियत कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से आपके साथ जुड़ेंगे एक नई शख्सियत के साथ। जय हिंद, जय भारत। मैम आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी पंक्तियों के साथ बालिका दिवस पर प्रकाश डाला। थैंक यू रेडियो टीम ऑल्सो। एंड मैं सभी को दोबारा से बालिका दिवस की शुभकामनाएं दूंगी और यही कहूंगी कि अपनी बच्चियों को भी जिस तरह से जो मानसिकता बेटों को आगे बढ़ाने की है उसी मानसिकता से, उसी तहे दिल से अपनी बेटियों को भी आगे बढ़ाएं। बिल्कुल दोस्तों, इसी मानसिकता के साथ अपनी बालिकाओं को, अपनी बेटियों को आगे बढ़ाए और उनके शिक्षा के अधिकार तक उनको जरूर पहुंचाए। जय हिंद, जय भारत।